नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज की प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज हरियाणा जीके में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा जीके के अंदर हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, एक से एक क्वेश्चन लेकर चल रहे थे जो पिछले साल हरियाणा गवर्नमेंट ने, एचएसएससी ने हरियाणा के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके अंदर पूछे थे। सभी क्वेश्चन आपको समझ में भी आ रहे होंगे। बड़े शांत तरीके से, बड़े माहौल प्रिय तरीके से आप पढ़ रहे हैं, ये हम आशा कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, दिन रात मेहनत करें और किसी प्रकार का यदि किसी को डाउट है पढ़ाई से रिलेटेड या और कोई भी किसी प्रकार का यदि दिक्कत है किसी को, तो वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, क्योंकि हम सभी कमेंटों के रिप्लाई करते हैं। आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो लगातार ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखिएगा। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? देखिए, पहला तो सबसे पहले पॉइंट ये बनता है कि इसी क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन निकल रहे हैं। एक तो पहला क्वेश्चन क्या निकल गया कि वो आपसे पूछे कि बिड़ला मंदिर कहां पर है। बिड़ला मंदिर कहां पर है, ये तो एग्जामिनर ने आपसे बता ही दिया। भाई बिड़ला मंदिर कहां पर है, ये तो एग्जामिनर ने आपसे बता दिया कि बिड़ला मंदिर पड़ता है कुरुक्षेत्र, धर्म नगरी के अंदर पड़ता है। देखिए, उसने यही तो कहा है कि कुरुक्षेत्र का बिड़ला मंदिर, तो कुरुक्षेत्र के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम बिड़ला मंदिर। और वो आगे क्या पूछ रहा है कि कुरुक्षेत्र का जो बिड़ला मंदिर है वो कौन से सरोवर के निकट है। तो आपने बताना है कौन से सरोवर के निकट है। ब्रह्म सरोवर के निकट पड़ता है। कुरुक्षेत्र का बिड़ला मंदिर ब्रह्म सरोवर के निकट है। अब ब्रह्म सरोवर से संबंधित जो पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ब्रह्म सरोवर से संबंधित जो पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से पॉइंट है वो देखें। ब्रह्म सरोवर का वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है? ब्रह्म सरोवर है, उसका वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो आप याद रखिएगा, अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में। अल बरूनी की पुस्तक है जिसका नाम क्या है? किताब उल हिंद। अल बरूनी की एक पुस्तक है जिसका नाम है किताब उल हिंद, उसके अंदर एक ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। किताब उल हिंद जिसका दूसरा नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, तहकीक हिंद। अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक हिंद में कौन से सरोवर का वर्णन मिलता है? तो आप बताएंगे ब्रह्म सरोवर का। कौन से सरोवर का? ब्रह्म सरोवर का। ब्रह्म सरोवर से संबंधित जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा? वामन पुराण में कहा गया है, वामन पुराण में कहा गया है कि यह सरोवर किसने बनवाया था? राजा कुरु ने इस सरोवर का निर्माण करवाया था। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि किस पुराण में कहा गया है कि ब्रह्म सरोवर को राजा कुरु ने बनवाया था। कौन से उसमें कहा गया है पुराण में कि ब्रह्म सरोवर को राजा कुरु ने बनवाया था? तो आप क्या बताएंगे कि वामन पुराण में कहा गया है कि ब्रह्म सरोवर जो है वो कुरुक्षेत्र का जो किसने बनवाया था? राजा कुरु ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा, उस क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बिड़ला मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। बिड़ला मंदिर कौन से सरोवर के पास में है? कुरुक्षेत्र का बिड़ला मंदिर आप देख चुके हैं, जो ब्रह्म सरोवर के पास में पड़ता है। ब्रह्म सरोवर जो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छा और बहुत सटीक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिड़ला मंदिर जो है, इस मंदिर का दूसरा क्या नाम है? बिड़ला मंदिर को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो बिड़ला मंदिर को श्रीमद् भगवत गीता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आप क्वेश्चन ये बनता है कि बिड़ला मंदिर को श्रीमद् भगवत गीता मंदिर के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि कुरुक्षेत्र का जो बिड़ला मंदिर है उसकी दीवारों पर श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक अंकित है। कुरुक्षेत्र का बिड़ला मंदिर जिसकी दीवारों के ऊपर श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक अंकित होने के कारण इस मंदिर को किस नाम से जानते हैं? बिड़ला मंदिर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, बिड़ला मंदिर जो है उसकी दीवारों के ऊपर 700 श्लोक अंकित है। किसके? श्रीमद् भगवत गीता के। और इसी कारण इस बिड़ला मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? श्रीमद् भगवत गीता मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो बनेगा कि बिड़ला मंदिर कब बना था? तो बिड़ला मंदिर किसी बुक में आपको मिल जाएगा 1952 या किसी बुक के अंदर मिल जाएगा 1955। तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यदि पूछे तो आपने 1955 करना है। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो 1955, ये वही 1955 है जब करनाल के अंदर एनडीआरआई की स्थापना हुई थी। हरियाणा के अंदर जो राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन केंद्र है वो करनाल के अंदर है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहां पर है? करनाल के अंदर है। राष्ट्रीय डेयरी के संबंध में जो कार्य किए जाते हैं वो करनाल के अंदर किए जाते हैं।
एनडीआरआई आपने पढ़ा होगा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के अंदर है, और वो 1955 में बना था। इसी 1955 के अंदर कुरुक्षेत्र का बिड़ला मंदिर बना था, और उस बिड़ला मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक अंकित होने के कारण श्रीमद् भगवद गीता मंदिर भी बिड़ला मंदिर को कहा जाता है। लेकिन इस बिड़ला मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बिड़ला मंदिर है जो आप पढ़ रहे हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आप याद रखिएगा, जुगल किशोर ने। किसने करवाया था? जुगल किशोर ने इस बिड़ला मंदिर का निर्माण करवाया था। ये याद रखिएगा, बिड़ला मंदिर यदि आपसे पूछता है तो दो डेट आएगी, 1952 और 1955। 1952 भी याद रखना है और 1955 भी आपने याद रखना है। एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया है कि बिड़ला मंदिर कब बना था, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है कि बिड़ला मंदिर का दूसरा नाम क्या है? श्रीमद् भगवद गीता मंदिर। और दूसरा पूछा गया कि बिड़ला मंदिर कहां पर है, तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र के अंदर। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, बस आप अपना सहयोग बनाए रखिएगा। चलिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। देखिए, हमारी क्लासों का यही उद्देश्य, जिसको हरियाणा जीके बिल्कुल भी नहीं आती है वो हमारे साथ में जुड़े, और कुछ समय के बाद में सबसे महान उसी व्यक्ति को बना देंगे यदि लगातार हमारे साथ में हरियाणा जीके से संबंधित वीडियो देखता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ था? रियो ओलंपिक के अंदर साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था। साक्षी मलिक फ्रीस्टाइल कुश्ती करती है। कितने वेट की, कितने किलोग्राम की कुश्ती ये खेलती है? तो आपने याद रखना 58 केजी, 58 किलोग्राम की ये कुश्ती खेलती है। कौन? साक्षी मलिक। 2016 के अंदर एक ओलंपिक होता है, और वो ओलंपिक होता है 2016 के अंदर, कहां पर? रियो डी जनेरियो, ब्राजील के अंदर। उस रियो डी जनेरियो ब्राजील के अंदर साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था, और वो साक्षी मलिक जिसका संबंध रोहतक से है। ये जो साक्षी मलिक है, इसका संबंध कहां से है? रोहतक से है, ये आपने याद रखना है। लेकिन एचएसएससी वाला एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ था? साक्षी मलिक का जो जन्म हुआ था वो 3 सितंबर 1992 के अंदर साक्षी मलिक का जन्म हुआ, रोहतक की धरती के ऊपर। गांव जिसका नाम है मोखरा गांव, रोहतक के अंदर। गांव कौन सा है जिसका नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, मोखरा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि जो साक्षी मलिक है वो 58 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती करती है, और याद रखिएगा साक्षी मलिक ने 2016 के रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, और 2016 रियो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक जिसका संबंध रोहतक के मोखरा गांव से है, जिसका जन्म 3 सितंबर 1992 के अंदर हुआ था। ये सभी क्वेश्चन आपने याद रखने हैं, सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से नोट करने हैं, इस प्रकार से नोट करने हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से संबंधित छूट ना पाए। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पंडित जसराज किस विधा के लिए विख्यात थे? पंडित जसराज जिसकी हाल ही के अंदर, याद रखिएगा, पंडित जसराज किस विधा के लिए विख्यात थे? तो आपने याद रखना है, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। देखें, पंडित जसराज के यदि पॉइंट की बात करें तो पंडित जसराज जो किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो आपने याद रखना है, शास्त्रीय संगीत के लिए। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत के लिए विख्यात थे, जिसका जन्म 1930 के अंदर हुआ था, और जिसका जन्म हुआ था हिसार के अंदर। 1930 के अंदर हिसार की धरती पर एक ऐसा संबंध, एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जो शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे, और जिनका नाम क्या था? पंडित जसराज। याद रखिएगा, पंडित जसराज कौन से घराने से संबंधित थे? तो आपने याद रखना है, पंडित जसराज मेवात घराने से संबंधित थे। पंडित जसराज जिसकी हाल ही के अंदर डेथ हो गई है, पंडित जसराज जिसकी हाल ही के अंदर डेथ हो गई है, पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण, तीनों पुरस्कार पंडित जसराज को मिले हुए हैं। आपने ये सभी क्वेश्चन याद रखना है। एक बार फिर से इस लाइन को समझने की कोशिश करें कि हिसार की धरती पर 1930 के अंदर ऐसे महान शख्सियत का जन्म हुआ जो शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते थे, जिनका संबंध मेवात घराने से था, जिसका नाम पंडित जसराज हुआ करता था। यह पंडित जसराज जिसको तीनों पुरस्कार मिले हुए थे, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीनों पुरस्कार इनको मिले हुए थे। याद रखिएगा, पंडित जसराज जो शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। यही क्वेश्चन आपसे एसएससी ने पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी योजना स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा पर आधारित है? निम्न में से कौन सी योजना, इन क्वेश्चन क्या पूछ रहा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो आपने यहां पर आंसर लिखा हुआ है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी ऐसी योजना है जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर आधारित है? तो पशुधन बीमा योजना। कौन सी योजना है? तो आपने याद रखना है, पशुधन बीमा योजना।
हरियाणा की जो पशुधन बीमा योजना है ये कौन सी रिपोर्ट पर आधारित है? तो आप याद रखिएगा स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर आधारित है। हरियाणा की पशुधन बीमा योजना जो स्वामीनाथन रिपोर्ट पर आधारित है, जिसकी शुरुआत झज्जर के बादली से पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने की थी। याद रखिएगा बादली जो विधानसभा क्षेत्र था वो पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ का क्षेत्र था। पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जिसका संबंध बादली से था, जिसने हरियाणा में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी। और यह पशुधन बीमा योजना तो स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर आधारित थी। याद रखिएगा पशुधन बीमा योजना जिसके तहत 1 लाख पशुओं का बीमा निर्धारित किया गया था। पशुधन बीमा योजना के तहत 1 लाख पशुओं का बीमा निर्धारित किया गया था, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए बीमा फ्री करने की योजना थी। गाय भैंस ऊंट के लिए 100 रुपए और भेड़ बकरी सूअर के लिए 25 रुपए निर्धारित किए गए थे। आपने याद रखना है गाय भैंस भेड़ के लिए बकरी गाय भैंस और ऊंट के लिए 100 रुपए और भेड़ बकरी और सूअर के लिए कितने रुपए निर्धारित किए गए थे? 25 रुपए। अनुसूचित जाति के लिए बीमा फ्री करने की योजना थी और इस बीमा की शुरुआत 2016 के अंदर हुई थी। लेकिन पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कौन सी रिपोर्ट के आधार पर हुई थी? एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है, तो आप बताएंगे कौन सी रिपोर्ट के आधार पर? स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर इसकी शुरुआत होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगातार बने रहिए। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। पशुधन बीमा योजना जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर आधारित थी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, और आपसे भविष्य में भी पूछ सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आ रहे हैं ना? सभी क्वेश्चन आराम से पढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा था? ये क्या पूछ रहा है कि हरियाणा का जो पहला उपन्यास है, हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा था? हरियाणा के पहले उपन्यास का नाम है झाड़ू फिरी। लेकिन झाड़ू फिरी जो उपन्यास है ये किसने लिखा था? तो राजाराम शास्त्री ने। हरियाणा के प्रथम उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो राजाराम शास्त्री। और हरियाणा के प्रथम उपन्यास का नाम क्या है? तो आपने याद रखना है झाड़ू फिरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा का प्रथम उपन्यास जिसका नाम क्या है? झाड़ू फिरी है। और ये उपन्यास जो किसने लिखा था? राजाराम शास्त्री ने लिखा था। बहुत अच्छे। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें। अग्रोहा धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? क्या पूछ रहा है कि अग्रोहा धाम, देखें हरियाणा के अंदर ऐसा धाम पड़ता है जिसका नाम है अग्रोहा धाम। और ये अग्रोहा धाम कहां पर स्थित है? तो आप याद रखिएगा अग्रोहा के अंदर ही। और अग्रोहा कहां पर पड़ता है? हिसार में। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि हरियाणा का जो अग्रोहा धाम है ये पूरे भारत में किस लिए जाना जाता है? हरियाणा का जो अग्रोहा धाम है ये महाराज अग्रसेन के कारण जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? महाराज अग्रसेन के कारण जाना जाता है। अग्रोहा की स्थापना, ये जो अग्रोहा है इसकी स्थापना महाराज अग्रसेन ने 3000 वर्ष पूर्व की थी। महाराज अग्रसेन ने अग्रोहा की स्थापना 3000 वर्ष पूर्व की थी। देखिए क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, उस क्वेश्चन के ऊपर एक बार फिर से फोकस डालते हैं कि अग्रोहा धाम किस कारण से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा महाराज अग्रसेन के कारण प्रसिद्ध है। लेकिन हिसार की धरती पर जो प्रसिद्ध धाम अग्रोहा है वो महाराज अग्रसेन ने लगभग 3000 वर्ष पूर्व बसाया था। अग्रोहा से राजा की मुकुट, सूर्यदेव की मूर्ति और एक ईंट पर 7 स्वरों का अंकन मिलता है। एक ईंट जिसके ऊपर लिखा हुआ था सारे गामा पाधानी। उस सारे गामा पाधानी लिखी हुई ईंट का जो विवरण मिलता है या वो ईंट कहां से मिलती है? अग्रोहा से। राजा का मुकुट और सूर्य देव की मूर्ति कहां से मिलती है? अग्रोहा से। अग्रोहा जो महाराज अग्रसेन ने बसाया था पूरे भारत में प्रसिद्ध है, महाराज अग्रसेन के कारण ही प्रसिद्ध है। 3000 वर्ष पूर्व बसाया था। लेकिन इसी अग्रोहा के अंदर एक मेडिकल कॉलेज पड़ता है। उस अग्रोहा के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है वो 1994 के अंदर बना था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अग्रोहा मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? अग्रोहा मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1994 के अंदर। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1994 के अंदर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1994 के अंदर ही हरियाणा के अंदर पंचायती राज लागू हुआ था।
ये वही 1994 है जब हरियाणा के अंदर पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज लागू किया गया था 22 अप्रैल 1994 के अंदर। ये वही 1994 है जब महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज बना था अग्रोहा हिसार के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी पॉइंट क्लियर है और सभी पॉइंट आप लिखते हुए चलिएगा। उसके बाद में 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के कौन से शहर में स्थित है? क्या पूछ रहा है? 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के कौन से शहर में स्थित है? 40 हाफिज का मकबरा है वो हरियाणा के हिसार के अंदर है। 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के हिसार के अंदर है। और ये हिसार जब हरियाणा बना था उस समय एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था 1 नवंबर 1966 को। जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को तो उस समय हरियाणा के अंदर 7 जिले थे। उन 7 जिलों में से एक जिला हुआ करता था हिसार। यह हिसार 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। इस हिसार का पुराना नाम है इस्सू-यार। हिसार जिसका पुराना क्या नाम है तो आपने याद रखना है, इस हिसार का जो पुराना नाम है वो इस्सू-यार है, जो फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में बसाया था। उत्तर भारत की सटील सिटी के नाम से विख्यात हिसार जो फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी के अंदर बसाया था। जब हरियाणा बना था उस समय हिसार था और इसी हिसार के अंदर एक मकबरा पड़ता है और उस मकबरे का क्या नाम है? 40 हाफिज का मकबरा। लाट की मस्जिद भी हिसार के अंदर पड़ते हैं। दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट भी हिसार के अंदर पड़ते हैं। और हिसार का एक प्रसिद्ध कस्बा जिसका नाम हासी का किला पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। गोहाना का किला पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। तरावड़ी का किला जो करनाल के अंदर पड़ता है पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक भी पॉइंट नहीं छूटने देंगे, सभी पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे, मजा आएगा पढ़ने में। देखना आप, 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के कौन से शहर में स्थित है? तो आप बताएंगे हिसार के अंदर। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो हरियाणा के करनाल में क्या पूछ रहा है? प्रसिद्ध झील पूछ रहा है। तो आपने इसका सबसे पहले ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि इसके अंदर ऑप्शन कौन कौन से हैं, करनाल की कौन सी झील इसके अंदर इंक्लूड है। तो ऑप्शन है पैराकीट झील, सुल्तानपुर झील, अभिमन्युपुर झील और कर्ण झील। तो प्रसिद्ध जो करनाल की झील है उसके अंदर नाम आता है कर्ण झील। कर्ण झील कहां पर पड़ती है? तो आप बताएंगे करनाल के अंदर पड़ती है। कहां पर पड़ती है? करनाल के अंदर कर्ण झील पड़ती है। कर्ण स्टेडियम आपसे पूछे तो आप बताएंगे कर्ण स्टेडियम कहां पर पड़ता है? करनाल के अंदर। गौकर्ण तालाब आपसे पूछता है कि गौकर्ण तालाब कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे रोहतक के अंदर। गौकर्ण तालाब रोहतक के अंदर। कर्ण झील और कर्ण स्टेडियम कहां पर पड़ते हैं? करनाल के अंदर। और ये वही करनाल है जिसको वर्तमान में सीएम सिटी के नाम से जाना जाता है। सीएम सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हरियाणा के अंदर जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री वर्तमान में जिसका विधानसभा क्षेत्र है वो करनाल है। लिबर्टी शूज फैक्ट्री के कारण इसे शूज सिटी के नाम से जाना जाता है। धान का कटोरा कहा जाता है किसको? करनाल को कहा जाता है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा के अंदर यदि आकाशवाणी के पॉइंट की बात करें तो आकाशवाणी हरियाणा के अंदर पढ़ते हैं 3। आकाशवाणी हरियाणा के अंदर 3 पढ़ते हैं, 3 आकाशवाणी के अंदर पढ़ते हैं हरियाणा के अंदर। वो पूछ रहा है कि आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? आकाशवाणी रोहतक की स्थापना हुई थी मई 1976 के अंदर। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना हरियाणा के अंदर मई 1976 के अंदर की गई थी। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र था और इसी 1976 के अंदर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी बनी थी। कहां पर? रोहतक के अंदर। लेकिन हरियाणा के अंदर हमने बताया है 3 आकाशवाणी केंद्र है। तो दूसरा आकाशवाणी केंद्र कौन सा पड़ता है? तो आपने याद रखना कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1991 के अंदर। तीसरा आकाशवाणी केंद्र कौन सा पड़ता है? तो हिसार आकाशवाणी केंद्र। और हिसार आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1999 के अंदर, 1999 के अंदर। याद रखिएगा, हिसार 1999, कुरुक्षेत्र जो आकाशवाणी केंद्र है उसकी 1991 और जो रोहतक आकाशवाणी केंद्र है इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो आपने याद रखना 1976 के अंदर। लेकिन हरियाणा के अंदर एक दूरदर्शन केंद्र है। एक दूरदर्शन केंद्र हरियाणा के अंदर कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा हिसार के अंदर। हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र यदि पूछता है आपसे तो दूरदर्शन केंद्र हरियाणा के अंदर एक पड़ता है और वो कहां पर पड़ता है? हिसार के अंदर। और कब बना था? 1 नवंबर 2002 के अंदर। 1 नवंबर 2002 के अंदर हरियाणा का एकमात्र आकाशवाणी केंद्र बना जिसका नाम क्या, कौन से शहर में था? हिसार में। लेकिन किसके प्रयासों से बना था? तो याद रखिएगा, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उस समय केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री हुआ करती थी।
तत्कालीन सूचना व प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज के प्रयासों से 1 नवंबर 2002 के अंदर हरियाणा का एकमात्र आकाशवाणी केंद्र जिसकी नींव हिसार में रखी गई थी। ये क्वेश्चन आपने याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों को आप साथ के साथ में याद करें, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है। इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करवाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहें। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में।